गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रमसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। भागवतम रसमालयम की आज की कड़ी में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। सभी वैष्णवों के चरणों में वंदन करता हूँ। कुछ व्यस्तता के कारण पिछले बार वो कड़ी में जा नहीं पाए, लेकिन इस बार उसी कड़ी को कुंती स्तुति की आगे बढ़ाते हुए आगे के श्लोक का हम आज दर्शन करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं कुंती जी, इसका हम दर्शन करेंगे। तो सीधे हम श्लोक का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आइए श्लोक का दर्शन करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। श्लोक का केचिदाहुरजञ्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनं। केचिदाहुरजञ्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनं। केचिदाहुरजञ्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनं। केचिदाहुरजञ्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनं। तो जैसे श्लोक का हमने दर्शन किया, तो इस श्लोक में कुंती जी बोल रही हैं केचिद आहुरजम जातम। प्रभु आप अजन्मा हो करके भी आप जन्म क्यों लेते हो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो त्रस्त राजा हैं, जो त्रस्त राजा थे, जो कंस के भय से त्रस्त थे, उनको सुख देने के लिए प्रभु आप जन्म लेकर के आए थे। और कुछ ये भी कहते हैं कि जो आपकी वंश में यदु राजा थे, उनके ऊपर उस कुल पर कृपा करने के लिए आप पैदा हुए थे, क्योंकि उसी कुल का नाम फिर यदु महाराज के ऊपर ही उस कुल का नाम फिर यदुकुल पड़ा। ऐसे ही जैसे मलयागिरी उस क्षेत्र में चंदन पाया जाता है, ऐसे ही उस यदु कुल में ही आपका जन्म हुआ चंदन की तरह। तो ये कुंती जी बोल रही हैं। इसका भाव क्या है थोड़ा हम समझें। कुंती जी बोल रही हैं कि प्रभु आप पहले तो आप अजन्मा हो, आप जन्म नहीं लेते हो प्रभु, आप तो प्रकट होते हैं। आप न जन्म ये मृत्यु ये सब तो हम साधारण मानवों के लिए है, लेकिन आप जो अजन्मा थे
लेकिन साधारण मनुष्य की तरह अगर आपने जन्म भी लिया तो इसका एक ही कारण है, आप अपने जो भक्त हैं उनको सुख देने के लिए आते। राजा माने भक्त ही तो थे वो सब राजा, और उन राजाओं में ही तो मेरे बेटे भी हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन। इन सबको आप सुख देने के लिए तो आप आए। इन सबको अपनी रक्षा करके, अपना वो साथ दे करके उनको धीरज बंधाने के लिए और सुख देने के लिए तो आए थे। आप नहीं होते तो हम न जाने आज कहाँ होते। और फिर उस यदु महाराज, श्रीमद् भागवत के ही आप अगर 11वें स्कंद में आप जाएंगे, जो जब उद्धव और भगवान का संवाद जब प्रारंभ होता है, तो यदु और श्री दत्तात्रेय जी का संवाद है, जिसमें यदु जी प्रश्न करते हैं और दत्तात्रेय जी अपने 24 शिक्षा गुरुओं का वर्णन यदु महाराज को कहते हैं। तो इससे ये स्थापित होता है कि यदु महाराज कोई साधारण महाराज की तरह नहीं थे, माने भोगों में, ऐश्वर्यों में रहने वाले वो राजा नहीं थे। वो बड़े धर्मात्मा राजा थे, जो धर्म को, अपनी उस अध्यात्म को जानने के इच्छुक वो राजा थे, और प्रभु को जानने, प्रभु के भक्त वो राजा थे। तो उन्हीं राजा के वंश में प्रभु आपने जन्म लिया। ऐसे ही जैसे मलयागिरी क्षेत्र में वो चंदन पाया जाता है, चंदन तो कहीं और भी पाया जा सकता था, और उस चंदन की वजह से ही, उस चंदन के कारण से ही उस मलयागिरी का भी, वो क्षेत्र का भी वो नाम इतना बढ़ गया कि चंदन चाहिए तो मलयागिरी चंदन ही सबसे श्रेष्ठ चंदन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ चंदन पाए जाते हैं। उस चंदन की वजह से मलयागिरी का नाम बढ़ गया। ऐसे ही प्रभु, जब से आपने इस कुल में जन्म लिया है, इस कुल का नाम यदुकुल जो था, उसका नाम रोशन हो गया है आपकी वजह से, आपके कारण, क्योंकि आपने इस कुल में चंदन की तरह जन्म लिया। ऐसे कुंती जी बोल रही हैं। आगे और भी श्लोक हैं कुंती जी के, वो हम अगले कड़ियों में श्रवण करेंगे। लेकिन एक निवेदन फिर मैं आप सब जो देख रहे हैं और जो देखेंगे उन सबको मैं निवेदन करूं, कल से श्रीमद् भागवत की वो चर्चा 9 बजे रात को रखी है, मैंने प्रारंभ होगी। और एक विशेष बात मैं आपको कहूं, क्योंकि कल से श्रीमद् भागवत की थोड़ी चर्चा हम श्रवण करने जा रहे हैं। इसी भागवतम रसमालयम के चैनल पर यूट्यूब लाइव के माध्यम से मेरे गिरिराज महाराज के तृतीय प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में उनको ही श्रवण कराने का एक भाव है। आप सब इस यूट्यूब लाइव में जुड़ना, क्योंकि 9 बजे का समय रखा है, सबके लिए सुविधाजनक हो इसके लिए। तो हम थोड़ा भजन का भी आनंद लेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा का भी आनंद लेंगे, और प्रभु की कथा में जितना हो सके मेरा प्रयास होगा कि आपको सरल से सरल रूप में उसको श्रवण करवाऊं, और उसको आप आत्मसात करने का भी, आप प्रैक्टिकली आप उसको कैसे उतार सकते हो उन शिक्षाओं को, ये भी हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जुड़ना। और 26 तारीख को मेरे गिरिराज महाराज के प्राकट्योत्सव का दिन है, तो उस दिन ऐसा मन में संकल्प है कि क्योंकि होली भी आ रही है, तो गिरिराज महाराज के साथ हम थोड़ा फूल होली भी खेलेंगे, उसका भी हम दर्शन करेंगे, ऐसा मन में भाव है। तो ये सब प्रभु की कृपा से हो निर्विघ्न रूप से, और ये प्रार्थना है, और आप सब इसमें जुड़ करके, इसका सहभागी हो करके आप प्रभु की कृपा का पात्र बने। इतना कह करके मैं विराम देता हूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।